बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहें कि आप सब जानते हैं कि लाखों की तादाद में जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर, कुवैत, ओमान हो, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, जितने भी हमारे जो लोग हैं जो कि पैसों के बेहतर रोज़गार की तलाश में बाहर जाते हैं, तो ये जीसीसी कंट्रीज़ उनकी पहली चॉइस होती हैं। जो लोग यूरोप में, अमेरिका, कनाडा वहाँ सेटल नहीं हो सकते तो यहाँ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आने वाले दिनों में ये हालात भी मुश्किल नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि इनका वीज़ा लेने के लिए भी पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। जी हाँ, अभी पाकिस्तान के जो बड़े टॉप के जो न्यूज़पेपर्स हैं, जिसमें डॉन न्यूज़ है, इसके अलावा दूसरे हैं, उन तमाम लोगों ने न्यूज़ शाया की है कि सऊदी अरब और यूएई ने कहा है कि पाकिस्तान जो भिखारियों की बरामदात है उस पर कंट्रोल करे। आप सब जानते हैं कि आपको जो है ये भिखारी और जो इंसानी स्मगलिंग है, ये एक बाइस शर्मिंदगी काम है। आज के दौर में आप किसी भी यूरोपीय मुल्क के दारुल हुकूमत जाएँ, जैसे यूनान, रोम, पेरिस, तो आपको वहाँ सड़कों पर जो है जो तारकीन वतन है वो ग्रोहों की सूरत में परेशान सड़कों पर पड़े हुए नज़र आएंगे। उनमें आप कुछ को उर्दू और पंजाबी अल्फाज बोलते सुने तो आपको पता चलता है कि इनका ताल्लुक़ तो पाकिस्तान से है। ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जो जिंदा सलामत यूरोप पहुँच गए हैं। इन जैसे बहुत से लोग तो रास्ते में ही अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से गुज़श्ता हफ्ते शाया की जाने वाली एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में इंसानी जो स्मगलिंग है उस पर भी बातचीत की गई और पंजाब के हाफिज़ाबाद से सफ़र करने वाले एक जो पाकिस्तानी हैं उनकी भी स्टोरी जो है वहाँ पर शेयर की गई है। ये भीख मांगने का काम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो अब इसको जो है भीख मांगने को एक कारोबार बना के उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान से नया काम जो शुरू हुआ है कि भिखारियों को जो है मक्का और हज के दौरान बहुत से ज़्यादा पाकिस्तानियों को वहाँ पर देखा गया। भिखारी मक्का और मदीना के मुक़द्दस मकामात के बाहर मौजूद होते हैं, जिनको बाकायदा उम्रा और हज के वीज़े देकर यहाँ पर लाया जाता है सिर्फ भीख मंगवाने के लिए। भिखारियों का मसला इतना संगीन हो चुका है कि सऊदी हुकूमत ने यह मामला पाकिस्तान की सरकार के सामने उठाया है। हालिया ही दिनों में दोनों मुल्कों के दरमियान नया मुआहदा तय हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान ने वादा किया है कि वो सऊदी अरब भिखारियों की बरामदात को कम करने की कोशिश करेगा। ये हकीकत है कि हमें ऐसा कोई अहद करना पड़ रहा है, अपने आप में ही एक शर्मनाक और डूब मरने का मुकाम है। ताहम जब हमारे हुक्मरान यहाँ से अमीर ममालिक में पैसा भेजने में शर्म महसूस नहीं करते तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि हमारे भिखारी भी खुद को माला माल करने के लिए लोगों के जज्बाती इस्तेसाल को अपना हक समझते हैं। मेहनत से काम करने की दुरुस्त हिकमत अमली पाकिस्तान के भिखारियों और लीडरान दोनों में नज़र नहीं आती। जैसा कि बहुत से लोगों ने निशानदेही की कि एक तरफ कम हुनरमंद तारकीन वतन की जानब से पेश की जाने वाली मायूसी की अजीबो गरीब तस्वीर और दूसरी तरफ परेशान कुन भिखारियों के इस्तेहकाक ने बैरून मुल्क जो रहने वाले लोगों के जहन में पाकिस्तान और के लोगों की और एक बुरी तस्वीर पेश की है। और यूएई और सऊदी अरब की जो इस्लामाबाद है उनको भिखारियों के हवाले से इक़दामात पर जो मजबूर करने की वाहिद वजह यह है कि सऊदी अरब यूएई दोनों ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानियों को वीज़ा का इजरा मुकम्मल तौर पर बंद करने की धमकी भी दी है। दूसरी जानब वो पाकिस्तानी जो स्मगलिंग के ज़रिए या भीख मांगने के मकसद से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं रखते, वो अपने ग्रीन पासपोर्ट के साथ घरों में बैठे हैं, क्योंकि कुछ गलत लोगों की हरकतों से ये तासर पैदा हुआ है कि पाकिस्तानियों की सच्चाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा स्टूडेंट्स और वर्कर जब वीज़ा के लिए दरख्वास्त देते हैं उन्हें गैर मुल्की सफारत खानों में इजाफी जांच पड़ताल और वीज़ा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। बुरे कामों का इर्तिकाब चंद लोग करते हैं, लेकिन इसका खमियाजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ता है।